इफ यू सफरिंग फ्रॉम डाइट फटीग एंड यू फील लाइक यू विल गिव अप ऑन द डाइट, आपको लग रहा है कि पहाड़ से आपको धक्का मार देगा, तो आपका डाइट डिसिप्लिन, आपके एंटी इंफ्लेमेटरी बेनिफिट्स, आपका फैट लॉस, आपका वेट लॉस सब कुछ खराब हो जाएगा एंड यू आर गोइंग थ्रू डाइट फटीग, दिस वीडियो इज फॉर यू. स्टे ट्यून्ड टिल द एंड. हाय, वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो. आई एम राहुल कामरा, फाउंडर ऑफ कीटोरेट्स, एंड ये वीडियो की मोटिवेशन एक कीटोरेट्स मेंबर से आई है जो 6 से 8 महीने के बीच में बारी बारी कोई ना कोई प्रॉब्लम ढूंढ रहे थे. कभी उनको डाइट में खाना पसंद नहीं था, कभी उनको कॉली राइस नहीं पसंद था, कभी उनको अपनी कीटोजेनिक डाइट के अंदर रूटीन नहीं समझ में आ रहा था, कभी उनको अजीब सा लग रहा था. बट पहले 6-8 महीने वो इतने पेशेंस से एटलीस्ट 22 kgs लूज कर चुके थे. आप अगर मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं या अगर आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब्ड हैं तो आप जानते हैं काफी सारे ट्रांसफॉर्मेशन और काफी सारे लोगों के साथ में काम करके बहुत सारा एक्सपीरियंस मुझे मिला है. बट ये क्या है, डाइट फटीग हर इंसान के साथ होता है. ये मेरे साथ भी होता है, ये आपके साथ भी हो सकता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कीटो टिपिंग पॉइंट. एक ऐसा दिन, एक ऐसा मोमेंट जिस दिन आप सब कुछ गिव अप कर दोगे, जिस दिन आपका मन नहीं करेगा कुछ भी करने का, जिस दिन आपका फैट लॉस, आपका वेट लॉस, आपके ओवरऑल लाइफ गोल्स, आपका सेल्फ एस्टीम, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस सब एक तरफ होगा और एक तरफ आप कह रहे होगे कि मुझे कुछ नहीं करना. एंड देयर वुड बी नो इमोशनल रीजन, देयर वुड बी नो सर्कमस्टेंशियल रीजन, यू आर जस्ट सफरिंग फ्रॉम डाइट फटीग. कीटो टिपिंग पॉइंट कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड कि आपकी बॉडी कितनी बार इंडिकेशन दे रही होती है कि आपको पॉज करनी है डाइट या आपको पॉज करना है अपना डिसिप्लिन, आप बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव रूटीन में हो. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको रिकॉग्नाइज करें, इसको सॉल्व करें, इसके तरीके ढूंढे कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं. सो बिफोर आई जंप इनटू 3 चैप्टर्स है 3, वीडियो मत स्किप करना, you'll be very mean. Before I jump into 3 chapters, एक सिंपल सी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी इंसान की रूटीन में कोई भी बंदा जो डाइट कर रहा हो, वर्कआउट कर रहा हो, कोई भी इंसान जो अपनी फिटनेस की तरफ काम कर रहा हो, उसका 6 to 8 मंथ्स के बीच में एक फेज आता ही है. अगर तब नहीं आएगा तो 12 महीने से 14 महीने के बीच में आएगा. अगर तब नहीं आया तो 2 साल बाद आएगा. लेकिन जितना लेट आएगा उतना बड़ा टिपिंग पॉइंट आएगा, उतनी ज्यादा डिफिकल्टीज होंगी. कुछ लोगों के बीच में ये 1 महीने में भी हो जाता है कि 1 महीने के अंदर वो थक जाते हैं डाइट से, फिर वो दूसरी डाइट ट्राई करते हैं. एंड दिस इज व्हाट आई हैव सेड इन द प्रीवियस videos. If you're a subscriber here, don't be an encyclopedia of diet. Find what is sustainable, what doesn't seem to be restricted. So understanding point 1, what is keto tipping point? Everything was absolutely perfect. आप अपने रूटीन में थे, आप अपने डाइट पे थे, आप अपनी कीटो डायटिक्स चेक कर रहे थे, आपको फैट लॉस हो रहा था, वेट लॉस हो रहा था, आपके फ्रेंड्स आपको अप्रिशिएट कर रहे थे. लेकिन एक दिन आता है जब आपका वेट लॉस थोड़ा सा स्टैग्नेट होता है और उस दिन आपका मन कुछ भी नहीं करता है, आप सब कुछ छोड़ने पे आ जाते हो. आप कहते हो छोड़ो यार, मेरे को अंदर से एक फटीग है, मैं अंदर से थक चुका हूँ, मैं थक चुका हूँ काम को करके, मेरे पास में और मोटिवेशन नहीं है अपनी डाइट को करने के लिए. एंड इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर कुछ लोग आपको वैलिडेशन दे देते हैं या आप अपनी चीजों के ऊपर कंफर्मेशन बायस करने लगते हो. आप लोगों से पूछने लगते हो, अच्छा मेरा फैट लॉस अच्छा है, मेरा फैट लॉस अच्छा है, हाँ ठीक है आपका फैट लॉस अच्छा है, तो आपको लगता है कि चलो एक काम करते हैं, इसको सब कुछ बंद कर देते हैं. दीज आर सिग्नल्स बाय द बॉडी व्हिच आर रिलेटेड टू कीटो टिपिंग पॉइंट. कीटो टिपिंग पॉइंट एक आपका सिम्टम नहीं है, इट्स अ कॉल टू एक्शन. दैट मींस आपकी चॉइस है कि उस टाइम पे आप उसको गिव अप करना चाहते हो कि नहीं गिव अप करना चाहते हो. ये साइकोलॉजिकल हमारे साथ में एक बिहेवियर है एज ह्यूमंस कि हम एक चीज को कर करके बोर हो जाते हैं, इसलिए हम नई नई हॉबीज ढूंढते हैं. कभी आप किसी का सीवी देखें तो वो क्या बताता है, अपनी पढ़ाई के बारे में बताता है, नीचे अपनी हॉबीज के बारे में बताता है, नीचे अपने एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में बताता है. किसी को रीडिंग पसंद है तो किसी को म्यूजिक पसंद है. सिमिलरली हमारी डाइट में क्या होता है, जब हमें न्यू चेंज नहीं दिखाई दे रहा होता है, इमीडिएटली आपके एनर्जी लेवल शिफ्ट होने लगते हैं, इमीडिएटली आपके वर्कआउट रूटीन शिफ्ट होने लगता है, इमीडिएटली आपकी प्रायोरिटीज चेंज होने लगती है, इमीडिएटली आपके सर्कमस्टेंसेस चेंज होने लगते हैं. जो छोटी छोटी बातें लाइफ की आपको अफेक्ट नहीं करती थी. एंड दैट इज द राइट डेफिनेशन ऑफ कीटो टिपिंग पॉइंट, वेयर इट हैज नो डेफिनेशन, वेयर यू कांट से वेदर व्हाट कुड बी योर कीटो टिपिंग पॉइंट. इफ यू आर अ पर्सन हु हैज बीन सफरिंग फ्रॉम दिस काइंड ऑफ डाइट फटीग, अगर आप कीटो टिपिंग पॉइंट से सफर कर रहे हैं, एंड इफ यू आर अ पर्सन हु हैज बीन वाचिंग दिस वीडियो, पहली बात तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, प्रेसिंग द बेल आइकन जिससे कि आप नेक्स्ट वीडियो नहीं स्किप करेंगे. एंड लेट्स मूव टू चैप्टर नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग द साइंस एंड टेकिंग एक्शंस. सबसे पहले आपने अपने आपको कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना है. इज इट हार्डर फॉर यू टू स्टे इन कीटोसिस? क्या आपकी क्रेविंग्स बढ़ गई हैं? क्या आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं? क्या आपका वेट आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है? क्या आपकी बॉडी मेजरमेंट्स आपको ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं? क्या पुरानी फोटोज इतनी ज्यादा मोटिवेटिंग नहीं है? क्या कपड़े ट्राई करने की एक्साइटमेंट नहीं है? क्या लोगों को मिलने की एक्साइटमेंट नहीं है? लोगों से बात करने की एक्साइटमेंट नहीं है? क्या आपकी डाइट के अंदर खाना चाहे जितनी भी रेसिपीज हो जाए वो बोरिंग ही लगता है? कि आप इस तरीके से देखते हो कि मैं चिकन ही खाता रहता हूँ, मैं बेचारा कॉलीफ्लावर ही खाता रहता हूँ, ब्रोकली खाता रहता हूँ, कैप्सिकम खाता रहता हूँ, यार मुझे रोटी राइस क्यों नहीं मिलता है, मुझे कुछ और क्यों नहीं मिलता है, मैं चीज के खाता रहता हूँ, वो भी कीटो वाला जिसके अंदर मुझे स्टीविया डालना पड़ता है, उसका आफ्टर टेस्ट अलग है. आपको छोटी छोटी चीजें अपने आप प्रॉब्लमेटिक लगने लगेंगी. जो शुरुआत में आपके डाइट के पॉजिटिव्स थे कि मुझे भूख कम लग रही है, मुझे बेटर फील हो रहा है, वो सारी चीजें एक्जैक्टली रिवर्स में आने लगेंगी. अगर ये सब कुछ हो रहा है, दैट मींस यू हैव साइंस ऑफ कीटो टिपिंग पॉइंट, दैट मींस यू आर गोइंग थ्रू डाइट फटीग.
अब इसके साथ में क्या है कि बीच में एकदम से रैंडमली आपको कीटो फ्लू के सिम्टम्स आने लगते हैं, आपकी जिम में इंटेंसिटी लो डाउन हो जाती है, आपका वर्कआउट अजीब सा होने लगता है, आपको लगता है कि अरे यार जो मैं पहले कर सकता था अब मैं वो कर नहीं पा रहा हूं, मेरा मूड नहीं कर रहा है करने के लिए। रात को आप बैठ करके इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे होते हो फूड पेजेस की और आपको क्रेविंग होने लगती है, आप बारी बारी अपने फ्रिज को खोलने लगते हो, आपको लगता है कुछ मिल नहीं रहा खाने के लिए। यू हैव ऑल ऑफ दीज सिम्टम्स, दीज आर मोर देन 10+ सिम्टम्स एटलीस्ट व्हिच कैन हैपन टू यू। अब इस पे सबसे पहले हम समझेंगे कि रिकॉग्नाइजिंग दीज साइंस, अगर आप इनको रिकॉग्नाइज कर सकते हो तो वापस जाओ इसी वीडियो के स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर पे, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर यस या नो पे एक पेपर पेन पे लिखो। अगर आपके 7 आंसर्स यस है दैट मींस यू आर गोइंग थ्रू डाइट फटीग। नाउ वी मूव टू फर्दर सॉल्यूशंस। क्या एक्शन लेना चाहिए इस टाइम पे? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन है कि आप अपने मैक्रोस को चेंज कर दो, आप अपने फैट को ज्यादा इंक्लूड कर दो जिससे कि आपको ज्यादा भूख ना लगे, आप अपने प्रोटीन इंटेक को थोड़ा ऊपर नीचे कर लो। इस टाइम पे आप अपनी कैलकुलेशंस के 30% के आसपास आप चेंजेस कर सकते हो। अगर आप कैलकुलेशंस के बारे में नहीं जानते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, कीटो डाइट की पूरी प्लेलिस्ट है, इंडियन कीटो डाइट, 10 वीडियोस में सब कुछ सीख जाओगे। उसकी 5th वीडियो और 6th वीडियो इसके बारे में है कि आप कैलकुलेशंस कैसे करोगे और कैसे इंप्लीमेंट करोगे। अपनी कैलकुलेशंस करके उसके 30% ऊपर नीचे चले जाओ, थोड़ा सा फैट को ऊपर करो, थोड़ा सा फैट को नीचे करो, थोड़ा सा प्रोटीन को ऊपर करो, प्रोटीन को नीचे करो, कार्ब्स को इमीडिएटली इंट्रोड्यूस नहीं करना है। अगर ये काम नहीं कर रहा है, सेकंड थिंग इज अ स्ट्रेटेजिक कार्ब साइक्लिंग रीफीड। दैट मींस यू टेक दैट गट्स के अगले 15 दिन के लिए आई एम गोइंग टू टेक अ ब्रेक। काफी सारे कीटो डाइट मेंबर्स के साथ में मैंने हेल्प भी करी है बीच में कि उनको मैंने कार्ब रीफीड मोड में ले जाकर के वापस उनको कीटोसिस में लेकर के आया हूं। काफी कम लोग थे जो उसके ऊपर कॉन्फिडेंट थे क्योंकि काफी लोगों को अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है। वो कहते हैं राहुल हम जब कार्ब्स खाएंगे हमसे रहा नहीं जाएगा। इफ यू आर अ पर्सन हु कैन कंट्रोल, प्लान अ स्ट्रेटेजिक कार्ब रीफीड व्हिच कुड बी कार्ब साइक्लिंग फॉर अ वीक और फॉर अ वीक 2, और यू कैन प्लान अ कार्ब रीफीड डे। कार्ब रीफीड डे की वीडियो का भी मैं लिंक डाल रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, डू चेक इट आउट सो दैट यू नो हाउ टू प्लेस द कार्ब रीफीड डे। दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स फॉर यू टू सी योर डाइट फटीग। जब आप थक जाएंगे, हो सकता है एक आपको चीट डे से ही काफी ज्यादा मोटिवेशन मिल जाए। हाँ, आप कीटोसिस से बाहर जाओगे, थोड़ा सा वेट आपका फ्लक्चुएट करेगा, बट बी वेरी पेशेंट, यू विल गेट बैक ऑन ट्रैक। सो व्हेन यू गो थ्रू दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, maybe you can take a couple of weeks, but this is the second option. The first option is always to change your macros on your ketogenic diet, make it more interesting. If you're a person who's been doing 2-3 meals, cut down on meals but increase the quantity of your meals, increase the quantity of vegetables, increase the quantity of fats, see what you like eating. आप 3 दिन लगातार बाहर जाके खाना खाइए, आप बाहर जाकर के मेन्यू स्कैन करिए, ऑप्शंस पनीर के हैं अगर आप वेजिटेरियन हैं, पालक पनीर खा सकते हैं, पनीर खुरचन खा सकते हैं, कढ़ाई पनीर खा सकते हैं, भिंडी मसाला खा सकते हैं, बैगन भरता खा सकते हैं। इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन यू कैन हैव चिकन टिक्का, फिश टिक्का। अगर आप दूसरे कुजीन्स चाहते हो, स्पेसिफिकली अगर आप यूरोपियन कुजीन से चाहते हो तो आप ग्रिल्ड चिकन विद वेजिटेबल्स खा सकते हो। किसी एक अलग जगह पे जाओ, समटाइम्स स्पेंड सम टाइम विद योरसेल्फ एंड मे बी ईट आउट। इवन दिस कैन आल्सो हेल्प यू टू गेट ओवर विद डाइट फटीग एंड यू नीड टू गेट ओवर विद दिस टिपिंग पॉइंट। नाउ वी मूव टू चैप्टर नंबर 3, व्हाट कुड बी द नेक्स्ट स्टेप्स। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कैलकुलेशंस को आपने चेंज करना है, आपने इसके लिए अपने आपको 3 वीक का विंडो देना है। अगर आप 21 दिन का विंडो देंगे जिसके अंदर आप अपनी कैलकुलेशंस को थोड़ा ऊपर नीचे जाएंगे या थोड़ा एक रिलैक्स्ड वर्जन ऑफ कीटो करेंगे, मैं डर्टी कीटो की बात नहीं कर रहा हूं। डर्टी कीटो इज व्हेन यू डू नॉट मेजर एनीथिंग, व्हेन यू डोंट नो व्हाट यू आर ईटिंग, व्हेन यू डोंट इवन चेक योर कीटो मीटर्स, आप कीटो फीलिंग की तरह कर रहे हो। बट इफ यू आर अ पर्सन हु टेक्स दीस 3 वीक्स टू टेक अ स्लाइट ब्रेक, और इफ यू टेक दीस 3 वीक्स टू मेक श्योर दैट योर formulation of ketogenic diet is slightly changed, it can help you the best way. Also you need to set specific deadlines. अगर आप deadlines नहीं सेटअप करोगे, आप अपने ratios, macros सब कुछ चेंज करके बैठ जाओगे और आप चेंज करके के बाद में वापस उसको यूजुअल पे नहीं लाओगे। You will always keep going ahead with changing more things, thinking that मेरे को diet fatigue हो रहा है, and then you will keep changing it and you will not get back to basic routine which you were already following, which was already working for you. So it is important for you to set deadlines. It is important for you to set accountability. If you're getting stuck with your ketogenic diet, you can also DM me on Instagram and I can help you with Metabolic Revival Reboot, a strategy which I apply in which 30 days I can get you out of ketosis and stick to a certain routine, and then we get back to ketosis also by doing IF Reboot, by also getting back on ketosis. ये strategy बहुत ज़्यादा intensive strategy है. This takes at least 90 days. Initially 45 days के अंदर exit करना है, 15 दिन का break लेना है, फिर वापस रूटीन पे आना है जिससे कि आप अपने डाइट फटीग से ऊपर निकल पाए। एंड स्पेसिफिकली व्हेन यू आर डूइंग दिस फर्दर स्टेप्स, यू कैन आल्सो कंसल्ट योर कोच। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर यू टू कॉन्टैक्ट मी, यू कैन आल्सो स्पीक टू योर कोच, टॉक टू देम, डिस्कस विद देम। इफ दे डू नॉट डिस्कस, देन आप मेरे डीएम्स में जरूर स्लाइड करिए और मुझसे इस बारे में डिस्कस करिए। इस वीडियो का रेफरेंस जरूर दीजिए। एंड इफ यू आर अ पर्सन हु हैज बीन टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम कीटो, यू शुड फाइंड आउट आंसर्स टू वेदर दिस इज योर सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। आर यू ईटिंग इन द राइट वे? आर यू नॉट गेनिंग फैट अगेन? आर यू नॉट फीलिंग वेरी लेथार्जिक अगेन? क्या आपके मेंटल स्पेस में काफी हैप्पीनेस है? थोड़ा सा आपको लग रहा है कि आपने 1-2 हफ्ते के लिए ब्रेक लिया है तो आपको थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है? ये सारी चीजों को एसेस करना जरूरी है। So to wrap it up, let's conclude this topic that keto tipping point is a very realistic thing. ये काफी लोग इस बारे में बात भी नहीं करते हैं। वो बात करते हैं कीटो के मैक्रोस के बारे में, कैलकुलेशंस के बारे में, कीटो में आपको थायराइड, पीसीओएस, पीसीओडी, इन सब टॉपिक्स के बारे में मैंने जरूर बात करी है। बट दिस इज साइकोलॉजिकल शिफ्ट व्हिच हैपेंस विद एवरीबॉडी हु हैज बीन थ्रू अ ketogenic diet for a longer period of time. In my 6 years of experience, I have suffered from this at least more than 10 times, where every 6 to 8 months I feel like कि छोड़ो यार
यार मैं तो कोच हूं, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मैं अपनी डाइट छोड़ दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं किस दिन एक काम करता हूं, कीटो से ब्रेक ले लेता हूं, मैं काम करता हूं लो कार्ब कर लेता हूं, फिर कुछ नया पढ़ लिया तो उस बारे में हो जाता है। एट टाइम्स व्हाट हैपेंस इज इन्फ्लुएंसेस अराउंड यू, पीपल अराउंड यू आल्सो गिव दैट कंफर्मेशन बायस। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, यू फाउंड दिस टॉपिक वेरी रिलेटेबल। अगर आपको कमेंट सेक्शन में कुछ भी अपनी चीजें मेंशन करनी है, प्लीज मेंशन करिए। इफ यू वांट टू डीएम मी एज वेल, स्लाइड इनटू माय डीएम्स ऑन इंस्टाग्राम एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल प्रेसिंग द बेल आइकन। ऑल्सो अगर आप सीखना चाहते हो कि व्हाट इज द साइकोलॉजी ऑफ वेट गेन, क्यों लोग कीटोसिस के बाद में अपना वेट गेन करते हैं, ये वाली वीडियो चेकआउट करना मत भूलिएगा। यू विल गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट साइकोलॉजी ऑफ वेट गेन, व्हाई पीपल फेल आफ्टर अ डाइट। दिस इज राहुल कामरा, आई विल सी यू नेक्स्ट वीक, साइनिंग ऑफ।